Hello friends, welcome to my channel and this video is for the students of MA English Literature and today this question is from the play Twelfth Night by William Shakespeare. इससे पहले I have completed 4 questions from the same play that you can watch. So now this is wit and humor in Twelfth Night. So let's start. Shakespeare is one of the greatest humorists in the English language. Shakespearean comedies are different from all other comedies. They are not even satiric in spirit. Their main purpose is to provide fun and pleasure to the audience and reader. तो शेक्सपियर जो है वो एक ग्रेटेस्ट ह्यूमरिस्ट हैं, मीन्स अपने प्लेज में वो ह्यूमर क्रिएट करते हैं और उनका जो ह्यूमर होता है वो बाकी कॉमेडी से अलग होता है. और शेक्सपियर जो है वो सिर्फ सेटायर नहीं करते अपने ह्यूमर में, अपनी कॉमेडीज़ में, लेकिन उनका जो पर्पस होता है वो होता है उनकी ऑडियंस और उनके रीडर को बहुत ज़्यादा फन और प्लेजर प्रोवाइड कराना. अकॉर्डिंग टू चार्ल्टन, Shakespearean comedy is not finally satiric, it is poetic. The way of it is that of imagination rather than that of pure person. One thing I want to say here, if you want to say anything about these videos, you can comment in the comment box. And if you like these videos, then please press the button like and subscribe. It gives motivation to make new videos. So, wit is the cleverest use of language. It takes the form of puns, word, play, retorts, repartees, etc. तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं. आई विल नॉट एक्सप्लेन लाइन टू लाइन हिंदी, बट जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, बिकॉज इतना ज़रूरी नहीं है MA के स्टूडेंट्स के लिए. तो इसमें हमें रिटोर्ट्स, रिपार्टीज और पन हमें मिलता है जो कॉमेडीज़ हैं या ये जो क्लेवरेस्ट यूज़ ऑफ लैंग्वेज हैं. विट इज़ अंडरस्टूड एज वेल एज क्रिएटेड ओनली बाय मैन ऑफ इंटेलेक्ट. तो ये हमने कल भी पढ़ा था कि जो विट है वो क्या है, लैंग्वेज का इंटेलेक्चुअल यूज़ है कि हम अपने वर्ड्स, हम हमारी लैंग्वेज को हम किस वे से यूज़ करते हैं. अ विटी रिमार्क में सम टाइम बी ऑब्सिन मीन्स कई बार भद्दा लगना, तो कई बार जो विटी रिमार्क है वो ऑब्सिन भी हो जाता है. ह्यूमर में बी डिफाइंड एज अ सिंपैथेटिक लाफ्टर. ये चीज़ हमने कल भी पढ़ी थी. जो ह्यूमर है वो एक सिंपैथेटिक लाफ्टर है. इट अराइजेस फ्रॉम अब्सर्डिटीज मीन्स स्टुपिडिटी इन कैरेक्टर एंड सिचुएशन. दिस ह्यूमर इज़ वाइडर देन विट. ह्यूमर जो है विट से ज़्यादा वाइडर टर्म है. ट्वेल्थ नाइट, लाइक एनी अदर रोमांटिक कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर, कंटेन्स एन अबंडेंस मीन्स बहुत ज़्यादा, इन अ लार्ज अमाउंट of humor and wit which contributes to the comedy in the play. तो ह्यूमर और विट जो है इसके प्लेस में बहुत ज़्यादा है जिससे प्ले में कॉमेडी आती है. इट हैज़ बीन said about Twelfth Night, there is laughter, more laughter and nothing but laughter. Very easy and very important quotation. There is enough farcical humor or humor of situation which gives rise to much laughter and can be understood and enjoyed even by an unlearned. तो ये क्या कहता है कि यहाँ पर जो ह्यूमर है, जो सिचुएशन या करेक्टर में, वो इतना लाफ्टर इंक्रीज करता है कि कोई अनलर्नड पर्सन जो है वो भी उसको देख के बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकता है. दस वियोलाज डिस्गाइज, ये हमें पता है कि वियोला जो है वो सिजेरियो के रूप में डिस्गाइज है, एक पर्सन, एक लड़के के रूप में डिस्गाइज है. गिव्स राइज टू कॉमेडी ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, जिसकी वजह से मिस्टेकन आइडेंटिटी की कॉमेडीज अराइज होती हैं. एंड द ऑडियंस एंड रीडर्स हैव अ हिलेरियस लाफ एज सेबेस्टियन इज मिस्टेकन फॉर सिजेरियो बाय सर टोबी एंड सर एंड्रयू, लेडी ओलिविया एंड अदर्स. तो क्योंकि वो सिजेरियो बनी हुई है ओलिविया, तो बहुत सारे लोग इससे मीन्स उसे धोखा खा जाते हैं. कौन धोखा खाता है, सिबेस्टियन नो, तो वो क्योंकि सिजेरियो बनी हुई है इसलिए सिबेस्टियन से, क्योंकि सिबेस्टियन उसका ट्विंस ब्रदर है, तो सिबेस्टियन से कई लोग धोखा खा जाते हैं, जिसमें सिबेस्टियन है, जिसमें सर टोबी, सर एंड्रूस, लेडी ओलिविया तो इससे शादी ही कर लेती है इसको सिजेरियो मान के. तो ये सारे धोखा खा जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द डिस्गाइज ऑफ
Olivia as a boy Cesario. Cesario is mistaken to be a youth and challenged to a duel. सिजेरियो को क्या मतलब समझ लिया जाता है कि वो एक यूथ है, एक यंग लड़का है और उसको ड्यूल के लिए चैलेंज कर दिया जाता है. सर एंड्रयू इज रिप्रेजेंटेड टू हिम एज द मोस्ट फेरोशियस एंड ब्लड थर्स्टी ओपोनेंट. और सर एंड्रयू को कैसा दिखाया गया? बहुत ज़्यादा फेरोशियस, गुस्से वाला, ब्लड थर्स्टी ओपोनेंट. ओपोनेंट होता है राइवल या फिर एनिमी. एंड द यूथ इज रिप्रेजेंटेड, यूथ कौन है यहाँ पे? सिजेरियो. यूथ इज रिप्रेजेंटेड टू सर एंड्रयू एज द वेरी डेविल इनकार्नेट. और सर टोबी को क्या बोल दिया जाता है? सर एंड्रयू को क्या बोल दिया जाता है कि ये एक डेविल इनकार्नेट है, अवतार. मीन्स ये तो एक डेविल का ही अवतार है. इनकार्नेट मीन्स अवतार. द रिजल्ट इज दैट द टू आर मोर्टली अफ्रेड टू ईच अदर. अब इसका रिजल्ट क्या होता है कि दोनों एक दूसरे से डरने लगते हैं. इनके सामने ऐसी चीज़ रखी जाती है ना एक दूसरे के बारे में. द हिलेरियस कॉमेडी इज फर्दर इंटेंसिफाइड एज द टू नाइट्स मिस्टेक सेबेस्टियन टू बी सिजेरियो एंड गेट अ गुड थ्रैशिंग एट हिज हैंड. और क्या होता है इससे, जो कॉमेडी जो है इस कब अराइज होती है? जब ये दोनों सेबेस्टियन को समझ लेते हैं सिजेरियो और उसको हिट करते हैं और दोबारा, और इसके जवाब में सेबेस्टियन भी उनको मतलब एक ज़ोरदार मीन्स उन पर अटैक करता है. वो भी उनको जवाब में अटैक करता है उन पर. वो सिजेरियो को ऐसा समझते नहीं है कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी या होगा. इक्वली लाफ्टर प्रोवोकिंग इज़ द सिचुएशन with Malvolio reading the first letter with Sir Andrew, Sir Toby and other watching and listening to him concealed behind some bushes. ऐसी ही लाफ्टर कब हमें मिलती हैं? जब मेलवोलियो जो है एक लेटर पढ़ता है और वो लेटर लिखा होता है मारिया ने, किसकी हैंड राइटिंग में? ओलिविया की. और वो सभी तीनों के तीनों सर एंड्रयू, सर टोबी और मारिया बुशेस के पीछे छुप के सब देखते रहते हैं कि अब मेलवोलियो इस लेटर को पढ़ के किस तरह से रिएक्ट करेगा. इन द कोर्स ऑफ हिज रीडिंग ऑफ दिस लेटर हिज इमेजिनेशन क्रॉसेस all the boundaries of common sense and he begins to think that Olivia would really marry him. तो जब वो लेटर पढ़ रहा होता है मेलवोलियो, तो उसकी इमेजिनेशन जो है सारी बाउंड्रीज को क्रॉस कर देती हैं और वो क्या सोचने लगता है कि ओलिविया जो है उससे शादी करेगी. और ये सारी चीज़ें कौन देख रहा होता है? सर एंड्रयू, सर टोबी और मारिया बुशेस के पीछे छुप के. एज मेलवोलियो इंडल्जेस इन हिज फैंटेसीज मीन्स इमेजिनेशन, ही अपीयर्स टू बी अ रियल टर्की कॉक. तो ये कैसे लगता है जैसे कि एक कोई टर्की कॉक हो. विद द कॉमिक कैरेक्टर्स डिजायरिंग टू गिव हिम अ बफ ऑन द हेड. Every line of the great scene he appears before Lady Olivia, cross-gartered yellow stockings and smiling, to the great amusement of the reader. और जिस तरह से लेटर के अकॉर्डिंग वो ओलिविया के सामने प्रेजेंट होता है येलो स्टॉकिंग्स क्रॉस गार्टर्ड और फेस पर एक स्माइल लेके, तो बहुत ही ज़्यादा अम्यूजिंग सिचुएशन वो रीडर्स के लिए बन जाती है. अकॉर्डिंग टू विलियम आर्चर, मेलवोलियो हैज़ ऑलवेज बीन वन ऑफ द मोस्ट पजलिंग ऑफ शेक्सपियर्स क्रिएशन. Sir Toby and Sir Andrew provide much farcical humor by their singing and dancing at mid of night on the stage. The spectacle of Sir Andrew jumping higher and higher must have been highly entertaining. तो जब ये आधी रात को ये जब डांस कर रहे होते हैं स्टेज पे, तो सर एंड्रयू का जो स्पेक्टिकल है बहुत ज़ोर ज़ोर से उछलता है, तो ये बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग हमें लगता है, रीडर्स को एंटरटेनिंग लगता है. द प्ले इज़ ऑल्सो रिच इन विट. तो प्ले में विट भी बहुत ज़्यादा है, मीन्स अ क्लेवर यूज ऑफ लैंग्वेज. एवरी शेड एंड टाइप ऑफ विट इज़ रिप्रेजेंटेड इन द प्ले. वी गेट द विट ऑफ वियोला who can hold her own both against Maria and Lady Olivia. तो हम उसका वियोला का विट हम देखते हैं जो खुद को ओलिविया और मारिया के आगे अपने आप को स्टैंड करके रखती हैं, बचा के रखती हैं. वियोला डिस्गाइज्ड एज सिजेरियो एड्रेसेस ओलिविया और मारिया इन द फॉलोइंग विटी मैनर. कैसे एड्रेस करती है ओलिविया और मारिया को? मोस्ट रेडिएंट, एक्सक्विजिट एंड अनटचेबल ब्यूटी.
I pray, tell me if this be the lady of the house, for I never saw her. Then she goes on to say to the two ladies, good beauties, let me sustain no scorn. And thus the dialogue between the two ladies goes on much to our amusement. There is also the wit of Maria, who makes an ass of Sir Andrew and devises the means of gulling, जो कि सर एंड्रयू को भी बेवकूफ़ बनाती हैं और वो उससे गलिंग मीन्स उसे धोखा खा जाता है। एस वैसे होता है डोंकी। Malvolio Maria speaks about Sir Andrew in a sarcastic manner, saying that beside being a fool, he is a great quarreler and also a coward। क्या बताती है कि बिसाइड बीइंग फूल, एक फूल होने के साथ साथ के अलावा वो क्या है, एक क्वारलर भी है, एक कावर्ड भी है, मीन्स झगड़ा करने वाला और एक कावर्ड भी है। दस इन सच अ वे शी पोक्स फन एट हिम बाय हर विटी रिमार्क्स। लेटर व्हेन मेलवोलियो स्कोल्ड्स मीन्स डांटना, हर फॉर सप्लाइंग ड्रिंक टू सर टोबी एंड हिज फ्रेंड्स, शी सेज टू हिम गो shake your ears, implying that he is an ass। तो जब मेलवोलियो जो है मारिया को डांटता है कि वो क्यों ड्रिंक सर्व कर रही है सर टोबी को और उसके फ्रेंड्स को, तो वो उसको किस तरह से जवाब देती है, गो शेक योर ईयर, जाओ अपने जो ईयर्स को है उनको शेक करो। यू आर ए एस, और क्या कहते हैं, ही इज़ एन एस, वो क्या है, एक एस है। हर विट शाइन्स द मोस्ट इन द लेटर विच शी राइट्स टू Malvolio, making it appear that it had been written by Olivia। और सबसे ज़्यादा विट कब शो होती है, जब एक लेटर लिखती हैं ओलिविया की हैंड राइटिंग में। Maria's wit shines at every step। The clown has a fertile wit too। और क्लाउन की विट भी जो है वो भी एक फर्टाइल विट है। He is a wise fool and is conscious of his wit। He declares better a witty fool than a foolish wit। क्या डिक्लेयर करता है कि एक विटी फूल होना अच्छा है एक फुलिश विट के बजाय। At the very outset, when Maria says that his mistress would hang him for his prolonged absence from her house, he makes the witty but also sensible remarks। जो मारिया उसको कहती है कि बहुत लंबे टाइम से, प्रोलॉन्ग्ड मीन्स बहुत लंबे टाइम से तुम इस महल से बाहर रहे हो, तो इसके लिए जो तुम्हारी मिस्ट्रेस है तुम्हें डांटेगी, तुम्हें हैंग कर देगी। तो वो क्या कहता है, अ गुड हैंगिंग प्रिवेंट अ बैड मैरिज। व्हेन ओलिविया कम्स शी ऑर्डर्स टू टेक द फूल अवे फ्रॉम हर प्रेजेंस, बट फीस्ट इज नॉट डॉन्टेड। डॉन्टेड मीन्स डीमोरलाइज होना, हतोत्साहित होना, निराश हो जाना, बाय दिस सडन एंड कैटेगोरिकल डिसमिसल। जब ओलिविया कहती है बाहर निकालो इसको मेरे सामने से, ऐसे दूर कर दो यहाँ से, तो वो इससे डॉन्टेड नहीं होता, डीमोरलाइज नहीं होता। ऑन द अदर हैंड ही इश्यूज अ सिमिलर ऑर्डर बाय सेइंग टेक द लेडी अवे, जबकि वो क्या कहता है, इस लेडी को ही मेरी नज़रों से दूर ले जाओ। एंड ही टेक्स द परमिशन ऑफ ओलिविया टू प्रूव हर टू बी अ फूल, एंड एग्जैक्टली ही प्रूव्स इट सो बाय रिमार्किंग दैट ओलिविया हु इज़ मॉर्निंग में शोक करना, फॉर द डेथ ऑफ हर ब्रदर हु इज़ इन हेवन इज सर्टनली ए फूल। वो जो क्लाउन है वो क्या कहता है, जो फीस्ट है वो क्या कहता है कि मुझे परमिशन दो कि मैं तुम्हें एक अच्छा जोकर बन के दिखाऊं। और वो क्या कहता है कि तुम जो अपने भाई की डेथ पे रो रही हो ना, जो कि हेवन में बैठा है, तुम एक बहुत बड़ी मूर्ख हो। तुम सर्टेनली मीन्स निश्चित रूप से तुम एक मूर्ख हो। दस फीस्ट नॉट ओनली अम्यूज द ऑडियंस बाय हिज विट बट इंस्ट्रक्ट्स देम ऑल्सो। तो ऐसा बोल के वो सिर्फ ऑडियंस को हंसाता नहीं है लेकिन उनको इंस्ट्रक्ट भी करता है। सर टोबी इज ऑल्सो अ विटिएस्ट person। Sir Toby makes witty remark at the very outset when in reply to Maria's criticism of his drinking। Sir Toby कब रिमार्क करता है, विटी रिमार्क, जब मारिया उसको क्रिटिसाइज करती है ड्रिंक के लिए। क्या कहता है, he ड्रिंक्स ओनली टू द हेल्थ ऑफ हिज नीज
and that he will drink to her health as long as there is a passage in his throat and drink is in ileria. तो क्या कहता है, वो तो अपनी नीज़ की हेल्थ के लिए ड्रिंक करता है और तब तक ड्रिंक करता रहेगा जब तक कि उसके गले में ये पैसेज है, मतलब जब तक उसके गले से ड्रिंक उतर रही है और जब तक इलेरिया में ड्रिंक है. He makes another witty remark a little later when he mocks at Sir Andrew, claims to be a good dancer by saying to Sir Andrew ironically that he must not keep his accomplishment hidden from other people. Sir Toby shows his wit in the manner in which he comments upon Malvolio's meditation on the kind of life. तो अब क्या कमेंट करता है सर टोबी मेलवोलियो की मेडिटेशन ऑन द काइंड ऑफ लाइफ, कि मेलवोलियो किस तरह की लाइफ के बारे में सोच रहा है कि ही वुड लीड एज ओलिवियाज हस्बैंड, कि जैसे कि वो ओलिविया के हस्बैंड बनेगा. सर एंड्रू सर टोबी विद शाइन्स एट एवरी स्टेप. टू सम अप, ट्वेल्थ नाइट इज द मैरिएस्ट एंड सनीएस्ट कॉमेडी of Shakespeare. There is abundance of wit and humor in the play, which provides mirth, fun, and laughter. It is because of abundant wit and humor in the play it has been called the most delightful of Shakespeare's comedy. So now it is completed, and if you like this, then please press the button like and subscribe. The next we will do character sketch of Malvolio. Thank you.